बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान भाषा एवं पाठ्यक्रम पुस्तक का नाम है। और आज का जो टॉपिक है भारत दर्शन के अनुसार ज्ञान के दार्शनिक आधार, श्री अरविंद कुमार। जीवन व्रत। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता एवं हुगली जनपद के ग्राम कोन नगर में हुआ। उनके पिता श्री कृष्णधन घोष जाने माने डॉक्टर थे, जिन्होंने इंग्लैंड में रहकर मेडिकल साइंस का अध्ययन किया था तथा पश्चिमी सभ्यता से ओतप्रोत होकर भारत लौटे थे। अतः दो बड़े भाइयों के साथ उन्होंने अरविंद को भी इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। उस समय उनकी अवस्था मात्र 7 वर्ष थी। इंग्लैंड में थोड़े दिन मानचेस्टर के पास एक अंग्रेज परिवार के संरक्षण में रहने के बाद 1884 में लंदन में सेंट पॉल स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। तत्पश्चात 1890 में कैम्ब्रिज के किंग जॉर्ज कॉलेज में प्रवेश मिला। वहां 2 वर्ष तक रहे। 1890 में ही उन्होंने ICS परीक्षा पास की, परंतु 2 वर्ष तक प्रोबेशनरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात घुड़सवारी की परीक्षा में उपस्थित न होने के कारण असफल घोषित कर दिए गए। कहा जाता है कि उनका मन उस नौकरी में जाने का नहीं था। उस समय लंदन में बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ सयाजीराव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने उन्हें बड़ौदा की सर्विस में नियुक्ति दे दी। इस प्रकार अरविंद 1893 के जनवरी माह में इंग्लैंड से भारत आ गए। इसके बाद 1893 से 1906 तक 13 वर्ष की बड़ौदा नरेश की सेवा में रहे। इंग्लैंड में अपने निवास के दौरान उन्होंने यूरोपीय संस्कृति और सभ्यता का सराहनीय ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इंग्लैंड में रहने के कारण इस बीच वे भारतीय संस्कृति के पूर्णतया अनभिज्ञ रहे। अतः बड़ौदा का निवास काल उनकी स्व संस्कृति एवं साहित्य साधना का काल कहा जा सकता है। उसके बाद पांडिचेरी पहुंचकर जो कुछ उन्होंने लिखा वह अपने बड़ौदा निवास काल का ही अर्जित किया हुआ था। बड़ौदा में ही उन्होंने अपने अभावों के पूर्ति हेतु संस्कृत तथा भारतीय भावनाओं का अध्ययन किया। साथ ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से स्वयं को जोड़ा। बड़ौदा के अंतिम 2 वर्ष उन्होंने चुपचाप छुट्टी लेकर राजनीतिक क्रियाकलापों में बिताए, क्योंकि अपने पद की गरिमा के कारण खुलकर जनता के सामने आना वर्जित था। परंतु 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वे स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया तथा 1906 में कलकत्ता चले आए। वहां नव स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्राचार्य के पद पर आसीन हुए और खुलकर राजनीति की गतिविधियों से जुड़ गए। यहाँ से उनका राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। श्री अरविंद का जीवन दर्शन। श्री अरविंद आदर्शवादी थे। उनके दर्शन का आधार उपनिषद का वेदांत था। वे जीवन में आध्यात्मिक साधना, योग तथा ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देते हुए विकास के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने बताया कि विकास का लक्ष्य केवल एक ही है और वह है संसार में व्यापक दिव्य शक्ति अथवा पूर्ण एवं अखंड चेतना को प्राप्त करना। श्री अरविंद का विश्वास था कि विकास का यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। इस विकास क्रम की एक ऐसी स्थिति भी आती है जब मानव अपनी ही मानसिक स्तर को प्राप्त करके स्वयं अति मानव बन जाता है। इसी स्तर पर पहुंचकर मानव ज्ञान से अधिक ज्ञान तथा प्रकाश से अधिक प्रकाश की ओर बढ़ता है। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक शांति एवं वास्तविक सुख का आनंद प्राप्त होते हुए सृष्टि के रहस्य तथा व्याप्त सत्यता का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन। श्री अरविंद एक महान दार्शनिक के साथ साथ उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने मानव जाति को सर्वोच्च आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाया। इसी दृष्टि से उन्हें मानव के सच्चे धैर्यदाता की संज्ञा भी दी जाती है। श्री अरविंद के अपने शिक्षा संबंधी विचारों को अपने साप्ताहिक कर्मयोगी में प्रकाशित किया तथा बताया कि शिक्षक का प्रमुख उपकरण अंतःकरण होता है। इस अंतःकरण के 4 पटल तथा स्तर होते हैं: चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान। शिक्षा को बालक के चारों स्तर को अधिक से अधिक विकास करना चाहिए। आदर्शवादी होने के नाते श्री अरविंद का शिक्षा दर्शन आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य तथा योग पर आधारित है। उनका विश्वास था कि जिस शिक्षा में उक्त तीनों तत्व सम्मिलित होंगे उससे मानव का पूर्ण विकास होना निश्चित है।
उनके अनुसार मानव में केवल एक शारीरिक आत्मा ही नहीं होती, अपितु उसका बौद्धिक, मानसिक तथा उच्च आध्यात्मिक अस्तित्व भी होता है। यही नहीं, उसमें ईश्वर को पहचानने की शक्ति भी होती है, पर ईश्वर को पहचानने के लिए उसे स्वार्थपरता से ऊपर उठना चाहिए, जो सरल कार्य नहीं है। इस महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी चिंतन तथा दैव शक्तियों को विकसित करना परम आवश्यक है। श्री अरविंद के अनुसार सच्ची शिक्षा वह शिक्षा जो बालक के सामने स्वतंत्र वातावरण प्रस्तुत करे तथा उसकी रुचियों के अनुसार उसकी क्रियात्मक, बौद्धिक तथा नैतिक सौंदर्यात्मक शक्तियों को विकसित करके उसके आध्यात्मिक विकास में सहायता प्रदान करे। उन्होंने स्वयं लिखा है, सच्ची और वास्तविक शिक्षा वह है जो मानव की अंतर्निहित समझ शक्तियों को विकसित करके उसे सफल बनाने में सहायता प्रदान करती है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।